नमस्कार। टारगेट विद हिमांशु पर आप सभी का स्वागत है। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 4 है टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम इसी को कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें, NIUS ने ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है। उसी सिलेबस के आधार पर आपको अध्ययन सामग्री और वीडियोस उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जो चैप्टर 4 है वह है टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में सीखना और सिखाना। इसके अंतर्गत 2 सब टॉपिक है। पहला है अप्रोचेस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल और दूसरा है मैनिपुलेटिव एंड अदर रिसोर्सेज। चैप्टर 4 को कंप्लीट करने में 2 वीडियोस लगेंगी। आज इस पहली वीडियो में हम इस पहले पार्ट को, इसमें अप्रोच है, एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा बच्चों को गणित पढ़ाते समय क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या विधि का प्रयोग आप करें या उपागम जिसको हिंदी में कहेंगे, कि क्या होना चाहिए, किस प्रकार से, हमें यही जानना है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं वह अमूर्त होती हैं, लेकिन बच्चों को हम मूर्त चीजों का अवलोकन कराते हैं, दिखाते हैं। ठोस वस्तुओं को बच्चों को हम दिखाते हैं, समझाते हैं और उसके माध्यम से हम बच्चों में अमूर्त अवधारणाओं को लाने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चे को अगर हम जोड़ सिखा रहे हैं तो क्या, अगर आप देखें और समझते भी हैं, आप जोड़ को हम देख नहीं सकते। जोड़ एक अमूर्त संकल्पना है, लेकिन हम जब बच्चे के सामने 2 चिड़िया या 2 गुड़िया रखें और एक गुड़िया और लाकर दिखाएं बच्चे को, तो अब हम बच्चे से पूछेंगे कि कितनी गुड़िया हुई, तो बच्चा 2 गुड़ियों को देख रहा है, एक गुड़ियों को और देख रहा है, एक गुड़िया को और देख रहा है, तो बच्चा कहेगा 3 गुड़िया हो गई। उसके बाद हम इसी चीज को चित्र बनाकर अपने बोर्ड पर दिखाते हैं कि देखो यह एक गेंद है, एक गेंद और है, और इसमें एक गेंद और मिला दिए तो 2 गेंद पहले थी, एक गेंद और, तो कितनी गेंद हो गई, तो बच्चा कहेगा 3 गेंद हो गई। तो हम एक समय के बाद बच्चा इन गेंदों को भी भूल जाएगा, फिर वो सीधे सीधे सीखेगा 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 3 हुआ। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम बच्चों को गणित सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने ठोस यानी कि उस वस्तु का अवलोकन कराया उस बच्चे को। ठीक है, जैसे हमने गेंद दिखाया, उसके बाद उसका चित्र बनाया, बोर्ड पर चित्र बनाया। जब बच्चा इसको भी सीख लिया, उसके बाद बच्चा अमूर्त संकल्पना को सीख लेता है। तो ठीक है, तो पहला अप्रोच यही है कि ठोस वस्तुओं के माध्यम से गणितीय अमूर्त विचारों या अवधारणाओं का विकास हमें करना होता है। ये फर्स्ट अप्रोच है। एज अ टीचर हमें गणित पढ़ाते समय इसको फॉलो करना है। ठीक है ना सर। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को घटाना सिखाना चाहते हैं, तो आपने कहा कि देखो मेरे जेब में 10 रुपए का 1-1 रुपए के, मान लीजिए आपके पास 5 सिक्के हैं। आपने कहा देखो मेरे पास बच्चों 5 सिक्के हैं। एक बच्चे को आपने बुलाया कि 2 सिक्का तुम लेते जाओ, 2 सिक्का लेकर वो साइड में हो गया। तो अब आपने बच्चों से कहा कि बच्चों बताओ कितने सिक्के बचे, तो बच्चे कहेंगे सर 3 सिक्के बचे। तो आपने इसी चीज को आप बताया कि जब वह लेकर चला गया तो उसको कम कर दिया गया, तो उसको हम इस प्रकार से कहते हैं, कट गया, घटाना। इसको क्या कहते हैं, घटाना। तो बच्चे इसको बोलेंगे सर ये घटाना है, यानी इसको हम घटा देते हैं। और फिर 5 सिक्के थे और 2 सिक्का कम हो गया तो कितना बचा, 3। तो पहले बच्चा आपके द्वारा सिक्के दिखाए गए उनको देखता है ठोस रूप पे, उसको आप चित्रात्मक प्रस्तुति कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बताया आपको कि 1-1 के 5 सिक्के हैं। आपने बच्चों को दिखाया, देखो बच्चों इस प्रकार से 1-1 के 5 सिक्के हैं और 2 सिक्के कोई लेकर चला गया, 2 सिक्के मेरे चले गए, तो कितने सिक्के बचे, 3। तो बच्चे कहेंगे सर 3 सिक्के बचे। तो चित्रात्मक तरीके से आपने सिखाया। जब बच्चा इसमें भी पारंगत हो जाएगा तो फिर अब आप बच्चे को इस प्रकार से सिखाएंगे, 5 था, 3 चला गया, तो कितना बचा, 2। तो यही बात है, यही हमारा फर्स्ट अप्रोच है जो हमें जानना था कि ठोस वस्तुओं के माध्यम से हम बच्चों को गणितीय अमूर्त विचारों, बच्चों में जो है विचारों का विकास करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ठोस, जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया इस चीज को, इसमें एक गणित पढ़ाते समय जो विधि आती है सिखाते समय वह ELPS की है। इसको भी आप सर जानते ही होंगे, इस पर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। ELPS तो गणित सिखाते समय यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट अप्रोच है। E से एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस, ध्यान दीजिएगा सर, एक्सपीरियंस। ठीक है, L से लैंग्वेज हो जाता है, लैंग्वेज। और P से हो जाता है पिक्चर।
और एस से हो जाता है फिर सिंबल यानी प्रतीक। अब आप देखें सर, बच्चे को गणित पढ़ाते समय सबसे पहले तो बच्चे को आपने अनुभव कराना है। बच्चा जिस चीज को नहीं देखा है वह उसको सिखाना कठिन हो जाएगा। ठीक है, हमने जिसका अनुभव किया है वह बच्चा और हम उसको बेहतर तरीके से सीखते हैं, जानते हैं। तो बच्चे के सामने आपने मान लीजिए कि आम रख दिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपने 3 आम रख दिए बच्चे के सामने, तो बच्चे ने अनुभव किया। बच्चे आपने क्लास में बच्चे के सामने एक मान लीजिए कि एक जोड़ या घटाना कुछ आप बच्चे को सिखा रहे हैं, तो आपने बच्चे के सामने 3 आम रखे या 4 आम मान लीजिए रख दिए, ठीक है, और उसके बाद बच्चा इसको कुछ भाषा में अपने बोलेगा। आम को देखने के बाद बच्चा भाषाई रूप से उसको कुछ बोलेगा, ठीक है, कि हाँ ये कितने हैं, इनको कुछ बताएगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चा कुछ बोलेगा कि 4 आम है या 4 जो भी चीजें आपके पास रहे, तो भाषा उसकी मतलब उसको कुछ बोलेगा बच्चा। जैसे मान लीजिए आपने एक वॉलीबॉल रख दिया, आपने एक चूड़ी रख दिया, ठीक, और आपने लड्डू रख दिया बच्चे के सामने, आपने धागा रख दिया इसमें हाथ में पहनने वाला, ठीक है। तो अब बच्चा इन सारी चीजों को देखने के बाद कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस कर रहा है। मान लीजिए कि आपके दिमाग में यह है कि मैं आज बच्चों को वृत्त की संकल्पना पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, वृत्त बताऊंगा क्या होता है। तो वृत्त बताने के लिए सबसे पहले आपने बच्चों को अनुभव कराया। कैसे अनुभव कराया? आपने बच्चे के सामने एक चूड़ी रखा, आपने बच्चे के सामने एक सिक्का रख दिया, आपने बच्चे के सामने और भी कोई गोल चीज आप रख सकते हैं, ठीक है, जैसे हाथ में पहनने वाला आपने ब्रेसलेट वगैरह ऐसे हाथ में पहनने वाला बच्चे अक्सर पहनते हैं, उसको रख दिया आपने। तो बच्चा इन सारी चीजों को देखकर किसी भाषा का प्रयोग करेगा, उसको शब्दों में बोलेगा। गणित में भी तो एक शब्दावली ही होती है, तो इनको बोलने के लिए कुछ बोलेगा कि सर जी ये गोला है या गोल है, राउंड राउंड है, ठीक है, सर जी गोल गोल है, नहीं बच्चे बोलते हैं। आपने उसका चित्र दिखा दिया, फिर आप उसका फिर चित्र बनाएंगे, ठीक है, कि हाँ देखो ये इस प्रकार से है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो बच्चे कहेंगे सर हाँ बिल्कुल ये ऐसा है। और उसके बाद फिर आप इसका प्रतीक बच्चे को सिखाएंगे, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। अब बच्चे को आप बिना अनुभव कराए, बिना उसको आप चित्र दिखाए, अब बिना कुछ शब्द बोले डायरेक्ट आपने उसको वृत्त बता दिया कि देखो ये वृत्त है, तो क्या बच्चा सीखेगा? नहीं सीख पाएगा। तो ELPS का अप्रोच आपको ध्यान देना होगा। एक्सपीरियंस, फिर लैंग्वेज, फिर पिक्चर और फिर सिंबल। ध्यान दीजिएगा, बच्चा अनुभव करता है, उसको शब्दों में अपने बोलने का प्रयास करता है, फिर अध्यापक के द्वारा उसका चित्रांकन किया जाता है, पिक्चराइज किया जाता है, और उसके बाद सिंबल उसका बना दिया जाता है, यानी इस प्रतीक के रूप में उसको किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से गणित सिखाने के लिए हमारे द्वारा अप्रोच अपनाया जाना चाहिए ELPS का। दूसरा अप्रोच क्या है कि बच्चों के वास्तविक जीवन और पूर्व ज्ञान से गणितीय अधिगम को जोड़ना। अगर हम बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई संख्याओं को, उदाहरणों को ले और पूर्व ज्ञान से गणितीय अधिगम को कनेक्ट करें। यानी हम अगर मान लीजिए बच्चे को भाग की अवधारणा सिखा रहे हैं, भाग की अवधारणा सिखा रहे हैं, तो हम कह दें कि देखो बच्चों तुम्हारे पास तुम लोग कितने भाई हो? तो कहेगा सर हम तो मैं हूँ और मेरी एक छोटी बहन है, 2 लोग हैं। आपने कहा कि जब तुम्हारे पापा तुम लोगों को 10 रुपए देते हैं, कभी कभी पैसा देते हैं, तो हम तुम लोग, आपने कहा, बच्चों से पूछा कि पैसा देते हैं, तो बच्चा कहेगा हाँ सर देते हैं। आपने उससे पूछा कितना देते हैं, तो बच्चे ने कहा 20 रुपए देते हैं, 30 रुपए देते हैं, जो भी बच्चा बताएगा। फिर आपने कहा कि देखो अभी 2 लोग हैं, दोनों भाई बहन, कितने कितने पैसा लेते हो, कितना कितना बांटते हो? तो बच्चा कहता है कि सर 10 रुपया मैं ले लेता हूँ, 10 रुपया मेरी बहन ले लेती है। तो इस प्रकार से आपने कहा कि देखो बच्चों इस तरह से तुम लोगों ने बराबर बराबर क्या किया? बांट दिया, बराबर बराबर बांट दिया। तो बराबर बराबर बांटने के लिए हमें भाग देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? भाग, क्योंकि आप लोग 2 लोग थे तो 2 लोगों से भाग दे दिया गया 20 में, और उसके बाद 10 आया तो वही 10 रुपया बराबर बराबर बट गए। तो इस प्रकार से बच्चे के दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो उसका अनुभव पहले कर रहा है, उससे कनेक्ट करके आप बच्चे को गणित सिखाएंगे तो बच्चा गणित आसानी से सीखेगा। तो जो सेकंड अप्रोच है अध्यापक के लिए जानना आवश्यक है वो यही कि बच्चे
बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरणों को आप अगर अपनी कक्षा में अप्लाई करेंगे तो उससे बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा सर। अगला अप्रोच देखिए, समस्या समाधान के रूप में गणित। गणित को सिर्फ एक रटने वाली विषय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ बच्चे इस प्रकार से ऐसा करते हैं, तो शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि गणित वास्तव में समस्याओं के समाधान के रूप में है। जैसे मान लीजिए कि कक्षा 5 में आप बच्चों को परिमाप बता रहे हैं, तो परिमाप अगर बता रहे हैं, आपने उसको बताया कि आयत वह है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे हमारा आयताकार मैदान हो सकता है, खेत हो सकता है, और जो भी उदाहरण आयत के आप बच्चों को बताएं, और आपने कहा कि इसका एक चक्कर मारना है तो परिमाप निकालना पड़ेगा। अब बच्चा अपने पिताजी के साथ खेती करता है, कभी जाता है उसके खेत में, अगर जानवर नुकसान करते हैं तो बच्चा कहता है कि अगर चलिए इसके चारों ओर एक तार लगा दिया जाए अपने पिताजी से, या पिताजी कह दें कि इसमें तार लगाना है, पता नहीं कितना तार लेना होगा। तो बच्चे को आपने अगर गणित सिखाया है तो बच्चा उसका प्रयोग तुरंत अपने उस जीवन में उस घटना के साथ, यानी मतलब जो उसकी सिचुएशन है उस सिचुएशन में वह करेगा। वह कहेगा कि हमारे सर जी ने हमको परिमाप निकालना सिखाया है, चलिए हम इसको नाप लेते हैं। मान लीजिए कि यह 20 मीटर का है और ये 12 मीटर का है, तो इस हिसाब से बच्चा अपना जोड़ेगा और बताएगा कि पापा इतना मीटर जो है तार लेकर आ जाइए, 64 मीटर। तो उसी हिसाब से मतलब 20 10 30 2 32 दूना 64, 64 मीटर, तो हम इसका चारों ओर से तार बांध देंगे। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने आपके द्वारा सिखाए गए परिमाप या जो भी मैंने एक उदाहरण लिया है उसको अपने दैनिक जीवन की समस्या को हल करने में प्रयोग किया। तो यही हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हम गणित जब बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चा उस गणित शब्दावली का प्रयोग, गणित की भाषा का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करे। ठीक है, उसी यही हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो जैसा कहा गया कि गणित का अधिगम केवल अवधारणाओं के विकास नहीं कि हम बच्चे को जोड़ सिखा दिए, घटाना गुणा भाग सब कुछ सिखा दिए और बच्चा उसको अपने दैनिक जीवन में उतार ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चा है, 4 लोग बैठे हुए हैं, हमने बच्चे को 4 लोग मतलब यहाँ बैठे हुए, बच्चे के हाथ में हमने दे दिया, बच्चे के पास 20 लड्डू है, हमने कहा बांट दो सब में। तो बच्चा गणित का तुरंत यहाँ पर रूल लगा के 4 लोग हैं, 4 5 लोग 5 बांट देगा। ठीक है, तो अब ये नहीं बांट पाएगा तो लोग कहते हैं ना, अरे कैसे गणित पढ़ाते हैं आपके मास्टर साहब, तुमको नहीं आ रहा है, इस तरह से कहते हैं लोग ना, व्यंग के रूप में। तो बात वही है, बच्चों में समस्या समाधान विकसित करने हेतु हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिएगा, समस्या को समझना यानी ज्ञात और अज्ञात, हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चा समस्या को समझे। ध्यान दीजिएगा, बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता किस प्रकार से विकसित होगी, इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक यह ध्यान यह तय करें कि समस्या को समझे, ज्ञात क्या है अज्ञात क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बच्चे के सामने कोई भी एक समस्या रख दी कि एक वृत्त है, वृत्त का परिधि निकालना है। ठीक है, वृत्त की परिधि निकालनी है, तो आपने कहा कि चलो ठीक है, एक वृत्ताकार क्षेत्र है, इसकी परिधि निकालनी है। ठीक, तो अब इस समस्या को बच्चा समझे कि परिधि क्या हो, मतलब कि हम उसको क्या निकालना है। तो अब इसके लिए बच्चा ये जानेगा कि ठीक है परिधि निकालना है तो इसमें क्या क्या मुझको चाहिए, इसमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या कितनी है। अब वो अपना नापेगा और उसके बाद तय करेगा कि हाँ त्रिज्या इतनी है। तो क्या चीज ज्ञात है क्या अज्ञात है, मुझे त्रिज्या ज्ञात है और 2πr निकालना है, यानी वृत्त की परिधि जो कि 2πr होती है वह मुझे निकालना है। तो बच्चा इन चीजों को जाने। अगर बच्चा ये जानेगा ही नहीं कि त्रिज्या क्या है तो क्या वह वृत्त की परिधि निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। तो आवश्यक है कि बच्चा समस्या को समझे। जब वो हमारी समस्याओं को हम अक्सर कक्षा 1 और 2 के बच्चों को जब सवाल दे रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो बच्चा समस्या को समझ ही नहीं पाता। सर जी हमसे पूछता सर जी इसको जोड़ना है घटाना है, तो फिर हमारा गणित वहीं फेल हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब इसको समझ ही नहीं पाया कि वास्तव में उस सवाल में करना क्या है। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब हमारे मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब एक प्रश्न के रूप में दे दिए जाते हैं तो बच्चा उसमें कंफ्यूज जाता है। जैसे कि सीता के पास 1200 रुपए थे, उसकी माताजी ने उसको 400 रुपए दे दिए, भाई ने 1300 रुपए और दे दिया, अब उसको बच्चा एक साथ नहीं लगा पाता है। तो ये हमें सबसे पहले देखना होगा कि बच्चा समस्या को समझे, फिर रणनीति बनाए, उसकी रणनीति बनाए कि हाँ एक तरीका कि हाँ किस प्रकार से मैं इसको हल कर सकता हूँ।
यानी मुझे इसका एक चक्कर मारना है, किस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूं। उसके बाद बच्चा समस्या का समाधान करे, यानी कि उसका हल निकाले। ठीक, हल निकालने के बाद बच्चा पुनः जांच भी कर सकता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी जांच कर सकता है। जैसे हमारी किताबों में जब भाग दिया जाता है कि 2 से 13 में भाग दो और भागफल की जांच करो, तो बच्चे क्या करते हैं, 2 छक्का 12 किया और 3 में से 2 गया 1। अब इसका जांच करना है तो बच्चा 6 का 2 में करेगा गुणा, 6 दूना 12, 12 में 1 जोड़ देगा और फिर बोलेगा 13, तो कहेगा सर 13 सही है मेरा। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चा जांच भी करता है। लचीला सोच व अनेक रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहन भी देना है हमें। ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जब गणित को पढ़े समझे तो वह अनेक तरीकों का प्रयोग करके सवालों को लगाएं। यानी बच्चा घटाना सीख रहा है या जोड़ अगर कर रहा है बच्चा, तो जोड़ते समय अब बच्चा अगर 12 और धन 9 जोड़ रहा है तो 12 9 को 12 में 12 9 को अपने दिमाग में 8 + 1 कर सकता है, तो 12 8 20 1 21 ऐसे भी जोड़ सकता है। डायरेक्ट 12 9 21 जोड़ सकता है। 9 2 11 के 1, फिर हाथ से लगा 1 का, फिर 1 और 1 2। तो अलग अलग तरीके लगाकर बच्चा जो भी रणनीति उसे बेहतर लग रही है उससे उपयोग करे और वह सवालों को लगाए, यह अभी हमारे लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमें काम करना होगा। अगला है गणितीय संवाद, संप्रेषण और तर्क का प्रयोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणित भी एक भाषा ही होती है, लेकिन गणित की जो भाषा होती है उसका प्रयोग बच्चा अपने दैनिक जीवन में नहीं कर रहा होता है, करता है लेकिन उस शब्दावली का प्रयोग नहीं। ध्यान समझिएगा, जैसे जोड़ का प्रयोग नहीं करता, वो जोड़ नहीं कहता है। जैसे वो ये कहता है कि मेरे पास 5 रुपए है, 3 रुपए और आ गए तो कितने रुपए हो गए, तो बच्चा कहेगा 5 रुपए थे, 3 रुपए और आ गए तो 8 रुपए हो गए। लेकिन क्या वह इस चीज को दैनिक जीवन में जगह जगह लिखता है या बोलता है प्लस मेरे पास 5 रुपए थे, 3 रुपए प्लस हो गए? नहीं, 3 रुपए और आ गए। तो गणित की जो शब्द होते हैं, शब्दावली होती है या जो प्रतीक होते हैं, उनका प्रयोग दैनिक जीवन में तो बच्चा बार बार करेगा नहीं। वह तो जब किताब लेकर बैठता है आपके साथ, हमारे साथ, तब वह इनका प्रयोग करता है। तो ऐसे में बच्चा इनसे अपरिचित रहता है ना। जैसे हम बच्चे को कह दिए कि 12 रुपए है और 8 रुपए और आ गए तो कितने रुपए हो गए? 20। तो बच्चा इस तरह से बता देगा। लेकिन हमने अगर इसी को इस तरह से लिख दिया 12 + 8, तो ये बताओ क्या, तो बच्चा ये नहीं समझ पाएगा। पहले तो यही नहीं समझ पाएगा ये क्या होता है। तो हम यह करते भी हैं जब बच्चों को ये पढ़ाते कि अरे 12 रुपया था, 8 रुपया और आ गया तो कितना रुपया हुआ। तो बच्चा गणित की इस भाषा को नहीं समझ पा रहा है, इन प्रतीकों को, इन संख्याओं को नहीं जान रहा है। आप उसके दैनिक जीवन में हिंदी भाषा में बात करेंगे कि तुम्हारे पास 12 रुपया था, 8 रुपया और आ गया, या 5 रुपया था, 3 रुपया और आ गया, कितना रुपया हो गया? 5 रुपया था, 3 रुपया गिर गया, कितना बचा? तो इस तरह से बच्चा बता लेगा। लेकिन 5 ऋण 3 कर देंगे तो बच्चा हो सकता है ना बता पाए। तो वही बात है, इसके लिए हमें बच्चों से बातचीत करना होगा, संप्रेषण तर्क का प्रयोग करना होगा। आपस में बच्चे तर्क करें, वितर्क करें, तब जाकर बच्चे इसमें और बेहतर तरीके से पारंगत हो सकते हैं। तो एक अध्यापक के रूप में हमें इस बात को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि यह चीज भले ही बच्चे ना प्रयोग करते हो कि 5 में 3 रुपए प्लस कर दिए तो कितना, तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो बच्चा उसको सीखेगा और बेहतर तरीके से फिर वो यूज करेगा, जानेगा। तो कहने का मतलब यह है कि गणितीय प्रतीकों को, गणितीय भाषाओं पर भी हमें प्रयास करना है कि बच्चा जाने। ठीक है, उसके बाद आगे है गणित सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। एक रिपोर्ट के अनुसार 3 तक जाते जाते बच्चे गणित के प्रति यह विचार बना लेते हैं कि मुझे नहीं आती है और ये कठिन है। ठीक है, यह बहुत कठिन है। तो गणित के प्रति इन लोगों का एक रवैया बच्चों का बन जाता है कक्षा 3 तक जाते जाते। और इसीलिए हमारा निपुण लक्ष्य अभी इस बात पर फोकस किया कि हम 3 ही तक बच्चे को निपुण बना देंगे, और उसके अंदर जो यह बात है कि मुझे गणित नहीं आती है वो खत्म ही कर देंगे। तो यह हमारा एक मतलब जो अध्ययन हुआ है उसके आधार पर यह बताया गया है कि बच्चे या 3 तक जाते जाते यह तय कर लेते हैं कि मुझे गणित नहीं आता है। तो हमें यह ऐसा नहीं होने देना है। बच्चों में गणित सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना है और बच्चों को भावनात्मक रूप से कनेक्ट करना है। गणित में भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन बच्चे की जो भावना है वह गणित के प्रति हो, यह आवश्यक है। समझ रहे हैं?
ये आवश्यक है। यानी बच्चा ये कहे कि मुझे गणित बहुत अच्छा लगता है, मुझे पहाड़ा याद करना अच्छा लगता है, मुझे गिनती याद करनी है। बच्चे गणित को पसंद करने लगे, यह शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि बच्चों के बीच भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करे गणित के प्रति, तब बच्चा बेहतर तरीके से गणित को सीख सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या अप्रोचेस प्राइमरी टीचिंग में मैथ के प्रति होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी नोट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली बेस पर स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।